तीन भालू और रहस्यमयी मेहमान। एक समय की बात है, एक घने जंगल के बीच एक प्यारे से छोटे से घर में तीन भालू रहते थे। पापा भालू, मम्मी भालू और बच्चा भालू। वे एक खुशहाल परिवार थे जो जंगल में शांति से रहते थे। हर सुबह मम्मी भालू नाश्ते के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बनाती थी। एक दिन जब उनकी खिचड़ी ठंडी हो रही थी, तीनों भालू टहलने के लिए बाहर चले गए। जब वे जंगल में घूम रहे थे, एक छोटी लड़की जिसका नाम गोल्डीलॉक्स था वहाँ से गुजरी। गोल्डीलॉक्स बहुत जिज्ञासु थी और उसे नई चीजों को खोजना बहुत पसंद था, लेकिन कभी-कभी उसकी जिज्ञासा उसे मुसीबत में डाल देती थी। जब उसने भालुओं का घर देखा तो उसने सोचा, क्या प्यारा घर है, मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ कौन रहता है। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इसलिए अपनी जिज्ञासा में गोल्डीलॉक्स ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। घर के अंदर गोल्डीलॉक्स ने मेज पर खिचड़ी के 3 कटोरे देखे। वह बहुत भूखी थी, इसलिए उसने उन्हें छकने का सोचा। पहले उसने पापा भालू की खिचड़ी छकी। अरे बाप रे, ये खिचड़ी तो बहुत गर्म है, उसने कहा। फिर उसने मम्मी भालू की खिचड़ी छकी। अरे नहीं, ये खिचड़ी तो बहुत ठंडी है। अंत में उसने बच्चा भालू की खिचड़ी छकी। वाह, ये खिचड़ी तो बिल्कुल सही है, गोल्डीलॉक्स ने कहा और सारी खिचड़ी खा ली। खिचड़ी खाने के बाद गोल्डीलॉक्स को थकान महसूस हुई और वह बैठने के लिए जगह ढूंढने लगी। उसे 3 कुर्सियां दिखी। वह पापा भालू की बड़ी कुर्सी पर बैठी। कुर्सी तो बहुत सख्त है, उसने कहा। फिर वह मम्मी भालू की कुर्सी पर बैठी। ये कुर्सी तो बहुत मुलायम है। अंत में वह बच्चा भालू की कुर्सी पर बैठी। वाह, ये कुर्सी तो बिल्कुल सही है, उसने खुशी से कहा। लेकिन गोल्डीलॉक्स ज्यादा झुक गई और धड़ाम, कुर्सी टूट गई। अरे नहीं, गोल्डीलॉक्स चिल्लाई। अब उसे और ज्यादा थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वह ऊपर चली गई और उसे 3 बिस्तर दिखे। वह पापा भालू के बिस्तर पर लेट गई। यह बिस्तर तो बहुत सख्त है, उसने कहा। फिर वह मम्मी भालू के बिस्तर पर लेटी। ये बिस्तर तो बहुत मुलायम है। अंत में वह बच्चा भालू के बिस्तर पर लेटी। ये बिस्तर तो बिल्कुल सही है, गोल्डीलॉक्स ने कहा और जल्दी से सो गई। उसी समय तीनों भालू घर लौटे। वे अपना दरवाजा खुला देखकर हैरान रह गए। पापा भालू ने अपने कटोरे की ओर देखा और गरजते हुए बोले, किसी ने मेरी खिचड़ी खाई है। मम्मी भालू ने अपने कटोरे की ओर देखा और कहा, किसी ने मेरी खिचड़ी भी खाई है। बच्चा भालू ने अपने खाली कटोरे की ओर देखा और रोते हुए कहा, किसी ने मेरी सारी खिचड़ी खा ली है। वे लोग बैठक कक्ष में गए। पापा भालू ने अपनी कुर्सी देखी और कहा, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठा है। मम्मी भालू ने कहा, किसी ने मेरी कुर्सी पर भी बैठा है। बच्चा भालू ने अपनी टूटी हुई कुर्सी देखी और चिल्लाया, किसी ने मेरी कुर्सी पर बैठकर उसे तोड़ दिया है। तीनों भालू ऊपर की ओर भागे। पापा भालू गरजे, किसी ने मेरे बिस्तर पर सोया है। मम्मी भालू ने कहा, किसी ने मेरे बिस्तर पर भी सोया है। बच्चा भालू ने अपने बिस्तर की ओर देखा और चिल्लाया, किसी ने मेरे बिस्तर पर सोया है और वो अभी भी यहीं है। गोल्डीलॉक्स की आंख खुली और उसने देखा कि तीनों भालू उसे घूर रहे हैं। वह डर से कांपने लगी और जल्दी से बिस्तर से कूदकर सीढ़ियों से नीचे भागी और जितनी तेजी से दौड़ सकती थी बाहर निकल गई। भालुओं ने उसे जाते हुए देखा और फिर हंसने लगे। शायद अगली बार हमें अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए, पापा भालू ने कहा। उस दिन के बाद गोल्डीलॉक्स ने दूसरों के घर का सम्मान करना सीख लिया और तीनों भालुओं ने यह सुनिश्चित कर लिया कि जब भी वे टहलने जाएं तो अपना दरवाजा बंद करके जाएं। हमेशा दूसरों की चीजों और उनके स्थान का सम्मान करना चाहिए। जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन विनम्रता और आदर होना भी जरूरी है।